हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वन प्लस का 3.5 mm यू USB-C का रिव्यू किया था। और अपना ROG फ़ोन है तो इसके लिए एक्चुअली कंपैटिबल नहीं था, तो वो रिटर्न तो लिए नहीं, तो 240 समथिंग मेरा घाटे में गया था। अभी आवाज़ मेरी थोड़ी अजीब सी है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो टाइम नहीं मिला था ज़्यादा वीडियोस बनाने, इसलिए मैं अपने गेमिंग चैनल पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ना इस चैनल पे कर पा रहा हूँ। बट मैंने अभी पोर्ट्रॉनिक्स के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है, तो मैं सोचा प्रोडक्ट रिटर्न करने से पहले मैं इसका रिव्यू डाल देता हूँ इसका। और सैमसंग का भी मैंने केबल मंगवाया था, तो दोनों में से कौन सा बेटर है उसका रिव्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, ताकि फिर रिटर्न करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम सैमसंग के केबल की तरफ। इसकी जो प्राइस है सैमसंग के वेबसाइट पे और अमेज़ॉन पे 699 है। दोनों जगह सेम थी, तो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वन प्लस की वेबसाइट से किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी रिटर्न और रिप्लेसमेंट को लेके, तो वो रिटर्न लिए नहीं थे, तो मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवा लिया था। 699 का ही आया। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मुझे बस यही पता लगा कि पोर्ट्रॉनिक्स का ये केबल आई कनेक्ट और सैमसंग का USB-C टू 3.5 mm वाला कंपैटिबल है ROG फ़ोन 3 के लिए। तो मैंने दोनों ही मंगवा लिए थे। इसका मैंने रिव्यू अच्छा सुना था, बट जितना इसका रिव्यू सुना था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोले। रिव्यू से कंपेयर ये कुछ भी नहीं है। अभी हम आते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ मैं अभी सैमसंग का ही केबल यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्रॉस बीट, हाँ, कॉस्मिक बाइट का है। अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। ये बेस्ट ईयरफोन है। इसका एक और है, सेम मॉडल है, जो मैं कुछ 1-1.5 साल यूज़ किया था। फिर उसमें बटन, ये वाला बटन जो है, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम आती है, इस ईयरफोन में प्रॉब्लम आ गया था, तो ये हिलने लगा था, तो मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा था। एक्चुअली मैंने दूसरा इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे लगा हेडफोन में प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे पता चला था कि इस जैक में प्रॉब्लम है। तो ये सैमसंग का है जो मैंने इस पर लगा रखा है, और यही है जो अभी करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट क्लास है। ऑब्वियसली सैमसंग का है तो क्वालिटी भी उनसे उसी हिसाब की हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो गेमिंग के मामले में ये ठीक है। अगर हम ROG के साथ जो केबल आया था उससे हम कंपेयर करें तो सैमसंग की वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, पीछे से कोई बंदा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फुटप्रिंट्स क्लियर नहीं है। फुटप्रिंट्स की आवाज़ जो है बहुत क्लियर आती है, एनिमी की और टीममेट्स की डिफरेंट आती है, बट जो आवाज़ आती है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। मतलब सैमसंग से एक्सपेक्टेड तो नहीं है ये क्वालिटी, बट हद से ज़्यादा लो है। और अगर हम ROG का लेना चाहें तो उसका केबल हमको 4-5 हज़ार का पड़ जाता है। उससे तो ठीक है ये 700 रुपये में, बट सैमसंग से मैंने बेटर उम्मीद किया था, बेटर एक्सपेक्ट किया था कि ऑडियो आउटपुट जो वो अच्छा रहेगा, बट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। बट टेम्परेरीली टाइम बीइंग के लिए, गेम के लिए, मतलब मैं ज़्यादा प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये चलेगा। जो गेमिंग से लेकर जो बहुत सीरियस हैं, जो गेमिंग को लेके बहुत सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिए बेस्ट इक्विपमेंट मिले, बेस्ट कनेक्टर मिले, और वीडियोस बनाते हों या यूट्यूब चलाते हों, तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये केबल ले। आप ट्राई करो थोड़ा इन्वेस्ट करके ROG का ओरिजिनल केबल ही ले लो, क्योंकि ये वर्थ नहीं है। सही बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल गेमिंग खेलते हो, टाइम पास के लिए खेलते हो, आपको लो वॉल्यूम चलेगा, मतलब बहुत लो है इसकी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट मीडियम रेंज की है,
ठीक ठाक गेम खेल सकते हो इसमें से, बट आपको बहुत टाइम लगेगा एनिमी को, मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करके रिफ्लेक्स शॉट्स देने में। ये थोड़ा स्लो है, तो आपका परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा बट अफेक्ट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, यार मुझे लगा था स्कैम कॉल है, जैसे ये क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं वगैरह वगैरह बट ज़ेप्टो से था, मैंने ऑयल मंगवाया था तो वही। खैर अभी पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने क्रेड से मंगवाया था, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखा था आउट ऑफ स्टॉक था और 360 समथिंग प्राइस था। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, पर वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक था। टाटा क्लिक पे था बट प्राइस हद से ज़्यादा था, तो मैंने परचेस नहीं किया था। बट रिसेंटली क्रेड पे ये एक्चुअली डील पे था, ग्रुप बाई पे था, तो उसमें मैंने देखा तो 220 में ये दे रहे थे, बट इसकी एक्चुअल प्राइस 500 है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। और ये भी रिकमेंडेड था ROG के लिए, बट 500 का था, 220 में पड़ा, रीज़नेबल प्राइस था, तो मैं सोचा ऑर्डर कर लेता हूँ। अगर ये बेटर हुआ तो मैं सैमसंग रिटर्न कर दूँगा, अगर नहीं हुआ तो ये रिटर्न कर दूँगा। तो ये यूज़ किया था मैंने। इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है ROG के केबल से मैच करती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। उतना ही लाउड साउंड करता है, उतना ही बेटर है, सब कुछ बढ़िया है इसका। पर एक चीज़ इसकी जो दिक्कत है ना, आपको मेन PUBG प्लेयर्स जो हैं, जो यूजुअली मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं, उनके लिए जो मेन दिक्कत आती है इसमें, वो है कि आपको आवाज़ हर तरफ से आएगी। जैसे कोई गोली चला रहा PUBG में, मैंने एक्चुअली TDM में ट्राई किया था, तो कोई गोली चला रहा तो इसकी आवाज़ चारों तरफ से आती है। तो आप मतलब आप क्या कहते हैं उसको, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि एनिमी कौन सी तरफ से आप पे गोली चला रहा हो। दूसरी बात, आपके टीममेट्स के फुटप्रिंट और एनिमी के फुटस्टेप दोनों ही, मतलब सॉरी फुटप्रिंट नहीं, फुटस्टेप्स, दोनों के फुटस्टेप आपको एक जैसे सुनाई देते हैं। जैसे आपका टीममेट पीछे से आ रहा, आपको लगेगा एनिमी आ रहा, और एनिमी आ रहा तो भी आपको लगेगा एनिमी आ रहा। तो वो डिफरेंशिएशन वाला सीन इसमें नहीं है। ऑडियो आउटपुट बहुत ज़्यादा है, जैसे ROG का वैसा ही है, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं उससे रिलेटेड, तो बाकी सब बढ़िया है इसका। बट जो फायर शॉट्स हैं उसमें भी इश्यूज़ हैं, चारों तरफ से एको होता है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कौन सी तरफ से शॉट आ रहे, कौन मार रहा आपको। तो TDM मेरा बहुत घटिया गया था इससे जब खेला था, तो मैं ये निकाल के अंदर ही रख दिया। उसके बाद सिर्फ मैं ये सैमसंग का लगा के खेल रहा हूँ। इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस देता है वॉइस से लेके। एटलीस्ट इसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ फुटस्टेप एनिमी के हैं या टीममेट के हैं, और अगर शॉट्स आते हैं तो वो भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि चलो लेफ़्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, सामने से, पीछे से, कहीं से भी आ रहा है। बट इसमें वो सीन नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो ये मत लो। अगर आपको ऑडियो वीडियो उन सब चीज़ों के लिए चाहिए तो ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका आउटपुट बहुत ही तगड़ा है। सैमसंग से कंपेयर्ड इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो 20 गुना बेहतर है। मतलब अगर ये लो वॉल्यूम देता ना तो उससे 10-20 गुना ज़्यादा ही ये वॉल्यूम देता, बहुत अच्छा देता। जो आपका ROG का ओरिजिनल डोंगल देता उतना ही वॉल्यूम आउटपुट ये देता। बट गेमिंग के लिए 100% ये सजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप मत खरीदो, आपका टाइम वेस्ट होगा, रिटर्न का टाइम जो है वो अलग, फिर रिफ़ंड के लिए वेट करो, बहुत माथाफोड़ी है इसमें। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये तो आप लो ही मत। अगर आपको लेना है कोई और केबल, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अवेलेबल है जो ROG से कंपैटिबल हो, तो सैमसंग का ही मैं सजेस्ट करता हूँ ये वाला केबल। ये थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट नहीं देता, आपके एक्सपेक्टेशन लेवल को मैच नहीं करेगा, बट जो काम इसको करना चाहिए गेमिंग के लिए उतना काम ही आपको करके दे देगा। उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये बेस्ट है, इस प्राइस रेंज में रीज़नेबल है। 699 रीज़नेबल है सैमसंग का इसलिए, और ये 200 और 300 के अंदर हो तो ये भी रीज़नेबल है, क्योंकि इसका आउटपुट भी बवाल है। बस गेमिंग के लिए ये सूटेबल नहीं है। गेमिंग के लिए ये प्रेफर करो, और बाकी चीज़ के लिए चाहिए तो ये प्रेफर करो।
मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इन दोनों प्रोडक्ट को लेके। और वन प्लस की तरफ तो अब जाना ही मत, मेरे 240 रुपये बर्बाद हो गए, आपके भी हो सकते हैं, तो उसकी तरफ तो अब झाँको ही मत, रहने दो, जाने तो भाड़ में गया। और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, पापा बहुत कमाते हैं, मज़े ही मज़े, ऐश है, तो आप ROG का ओरिजिनल केबल भी ले सकते हो, जिसका 5000 कुछ अराउंड पड़ता है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा वो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी दे सकता हूँ प्रोडक्ट की, जो 4999 कुछ है उसका केबल। इसका लिंक चाहिए तो ये भी दे दूँगा, इसका चाहिए तो ये भी दे दूँगा। तो आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके मांग लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ चूक रह गई हो इस वीडियो में। और एक्चुअली मेरा चैनल नया है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और शेयर करके हेल्प करते हो मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए, मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, कुछ 1-2 महीना लगेगा रिकवर होने में कम्प्लीटली। जब मैं रिकवर हो जाऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा रेगुलर अपडेट दूँ, रेगुलर वीडियोस डालूँ, क्योंकि कुछ टाइम से साइकिल भी मैं नहीं चला रहा हूँ। उसका लाइट का मैं रिव्यू दिया नहीं दिया मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल भी, भूल चुका हूँ मैं। तो इसके पार्ट्स का भी मैंने बोला था कि आपको रिव्यूज़ दूंगा, सेपरेट रिव्यू, ये सीट कवर वगैरह वगैरह का। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, बट फ़िलहाल ये रिटर्न कर रहा हूँ इसलिए मैं इसका बना देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय।